क्लास 6 के सभी बच्चों को नमस्ते। जेडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो ये क्लास है 6, उसका जो ये वीडियो है पार्ट 2। पहले जो वीडियो था उसमें मैंने सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाया था। उस पार्ट में मैंने बेसिक चीजें आपको समझाई थी। आज हम टॉपिक वाइज कंटिन्यू उसको साथ साथ लिखते भी रहेंगे और साथ साथ उसको समझते भी रहेंगे। तो एक कॉपी ले लेना, पेन ले लेना और साथ में इस चीज को उतार लेना और साथ में अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो पार्ट चल रहा था हमारे 1, पार्ट नंबर 1 था। पाठ का नाम था कहाँ कब क्या और कैसे। पाठ नंबर 1, कहाँ कब क्या और कैसे। सामाजिक विज्ञान का जो ये पाठ है वो इतिहास से संबंधित पाठ है, यानी कुछ इतिहास की बातें हैं इसके अंदर। इतिहास में देखो क्या होता है कि कहाँ कब क्या क्या हुआ और कैसे, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जैसे कि इस पाठ में प्राचीन भारत या प्राचीन जो समय था और आज का जो समय आधुनिक भारत या आधुनिक जो समय है आज का, उसके बीच में अंतर बताया गया है। और यह बताया गया है कि प्राचीन भारत में क्या क्या और कैसे कैसे चीजें बदली, वो आपको समझाई गई है, ठीक है। तो आप तो एक काम करना, एक बार तो भारत का नक्शा बना लेना। सबसे पहले क्या करोगे, पार्ट नंबर 1 पार्ट का नाम, उसके बाद भारत का नक्शा बनाओगे, ठीक है। आपसे जैसा बनता है वैसा बनाओगे, लेकिन बनाओगे। ठीक है। भारत का नक्शा बनाने के बाद मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये कौन सा भाग है, उत्तरी। ये उत्तरी भाग है, ये आपके दक्षिणी भाग है, ये पूर्व की तरफ पूर्वी भाग, और ये पश्चिमी भाग। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस नक्शे में पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान भारत के किस तरफ है? आपसे कोई पूछे पाकिस्तान भारत की कौन सी दिशा में है, तो पाकिस्तान पश्चिम दिशा में है, ठीक है। पाकिस्तान यही तो है, तो पाकिस्तान पश्चिम दिशा में है। मैं पूछूं चीन कहाँ पर है, चाइना भारत के किस तरफ है, तो चाइना इस तरफ है, तो उत्तरी तरफ। मैं पूछूं कि श्रीलंका भारत की कौन सी तरफ है, तो श्रीलंका कहाँ है, नीचे, तो दक्षिणी तरफ। मैं पूछूं म्यांमार भारत के किस तरफ है, तो म्यांमार आपको पता होगा यहां होता है, भारत का एक पड़ोसी राज्य। जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे सटा हुआ है म्यांमार, ठीक है। अब ये पूर्वी दिशा हो गई। अब करते हैं आगे की बात, साथ में आपको लिखना है। पहले मैं समझा देता हूं एक बार कि आपको लिखना कैसे है। जैसे जैसे मैं लाइन टू लाइन लिखाऊं, आप स्टार बना के उसको लिखते जाना। उसके ही आपको बाद में क्वेश्चन आंसर में आपके वही आंसर होंगे। जो क्वेश्चन हम देखेंगे उस क्वेश्चन के आंसर भी वही होंगे, ठीक है, लगभग वही होंगे। और कुछ बातें मैं आपको बोल कर समझाऊंगा, वो भी आपको ध्यान से सुननी है, और मैं लिखाऊंगा तो सही, तो साथ में उसको उतार भी लेना, ठीक है। और किसी के पास अभी भी बुक अवेलेबल नहीं है तो आप अगर कर सकते हैं तो अवेलेबल करें,
क्योंकि बुक जब आप खोल के देखोगे तभी आपको याद होगा, तभी आप कुछ चीज समझ पाओगे। ठीक है, पूरी किताब मैं तो यहाँ आपको ऐसे तो लिखा नहीं सकता पूरी किताब, मैं तो वही बातें लिखाऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या जो आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, देखें सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। देखो नर्मदा नदी कहाँ है? नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी क्षेत्र है। उस पहाड़ी क्षेत्र का नाम है विंध्य पहाड़ी। विंध्य पहाड़ी, तो ये विंध्य की ये पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम है नर्मदा। ठीक है, इस नदी का क्या नाम है? नर्मदा। इस नदी के आसपास में कई लाख वर्ष पहले से लोग आना प्रारंभ हो गए थे। क्यों? क्योंकि नदी ही हमारे जो जरूरतों की जो चीजें हैं उनकी पूर्ति करवाता है। इसके आसपास के जंगली जो इलाका है वहां पर भी ऐसे कई हमें वनों से संबंधित वस्तुएं, खनिज मिल जाते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाती है और औषधि के लिए जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, खाने के लिए हमें फल सब्जियां, ये सारी चीजें। और यहाँ पर जो लोग पहले लोग आए थे वो शिकार करते थे। शिकार मतलब आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा आखेट। क्या लिखा हुआ मिलेगा? आखेट। तो आखेट का मतलब होता है, आपको बुक में लिखा होगा आखेट। तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो आसपास में जंगल थे, जंगल में जंगली जानवर होते हैं और वो शिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाओगे। नर्मदा नदी हो गया। अभी तक मैंने कुछ लिखा ही नहीं, आप सिर्फ डायग्राम बनाओगे। ठीक है, उसके बाद एक और बात करते हैं। एक बात कि यहाँ के जो लोग थे वो फसलें उगाते थे, पशुपालन करते थे, और भी कई चीजें हैं, शिकार करना जंगल में। तो धीरे धीरे वो शिकार की जगह उन जानवरों को पालने लगे, उन जानवरों से बोझा ढोना, उन जानवरों से दूध इकट्ठा करना, वैसे काम करने लगे थे। ठीक है, तो दूसरी बात एक और हम बात करते हैं, जैसे कि उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान की पहाड़ियां मैंने पिछली क्लास में बताई थी। उत्तर पश्चिम कहाँ है पहले मेरे को ये बताओ। उत्तर ये रहा, पश्चिम ये रहा, इस तरफ होगा। अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में पहाड़ी क्षेत्र है, उसे बोलते हैं सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर ये पहाड़ियां हैं। अब इन पहाड़ियों के पास, ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में लगभग 8,000 वर्ष पहले जो लोग थे वो कृषि करते थे यहाँ पे। ठीक है, कृषि करते थे। और कौन सी कृषि करते थे? वो यहाँ पर कृषि करते थे गेहूं और जौ। गेहूं और जौ की फसल का उत्पादन करते थे। तो आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम जो ये नक्शा बनाया, नक्शे के इस तरफ आप क्या कर लो, ये नाम लिख लो। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ लाइन नहीं लिखा है, आपको बस ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको ये चीजें भरनी है। ठीक है, अगली बात है कि उत्तर पूर्वी भाग में मैंने एक आपको जगह बताई थी। उत्तर पूर्वी भाग पहले बताओ कौन सा है? उत्तर पूर्वी भाग ये रहा, उत्तर येरापुर यहाँ इस तरफ होगा। इस तरफ है गारो की पहाड़ियां। क्या है? गारो की पहाड़ियां। और मध्य भारत में कौन सी है? देखो भारत का मध्य भाग ये है और यहाँ पर कौन सी है? विंध्य पहाड़ियां। इन पहाड़ियों पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसा पता चला है, पुरातात्विक जो सर्वेक्षण करते हैं उन लोगों को, उन्हें खुदाई की तो यहाँ से उन्हें चावल के अवशेष मिले। चावल
जो होता है उसके अवशेष मिले, तो उन्हें पता लगाया कि चावल सबसे पहले यहाँ उगाए जाते थे। कहाँ? उत्तर पूर्वी गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का भी विकास हुआ। यहाँ भी कृषि का विकास, यहाँ भी कृषि का विकास हुआ, और मुख्यतः यहाँ चावल की सबसे पहले खेती की गई, ऐसा पता चला। ठीक है, तो ये सब आप भर लेना। अब मैं जो लाइनें लिखा रहा हूँ वो आपको लिखनी है। ठीक है, इसको बना लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिए कैसे। पॉइंटों में लिखना है आपको, पॉइंटों में लिखना है, पॉइंटों में लाइन टू लाइन आपको याद करनी है। ठीक है, और ऐसी याद करनी है कि कभी भी आपसे कोई पूछे कि नर्मदा नदी कहाँ है, नर्मदा नदी में कितने वर्ष पहले क्या हुआ, वहां के लोग क्या क्या जानते थे, क्या क्या नहीं जानते थे। ठीक है, तो लिखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको लिखा रहा हूं, पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखना है विंध्य पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा नदी के आसपास लगभग 1,00,000 वर्ष पहले, 1,00,000 वर्ष पहले से ही लोगों, लगभग 1,00,000 वर्ष पहले से ही लोग, ऐसे कर लेना, लोग इस नदी तट का मतलब होता है नदी के किनारे। ठीक है, नदी तट के आसपास आना प्रारंभ हो गए थे। लगभग 1,00,000 वर्ष पहले से लोग यहाँ आना प्रारंभ हो गए। ठीक है, यहाँ के लोग कृषि, कौमा पशुपालन, कौमा आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार, तथा वन्य या वन से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करते थे। समझ में आया? विंध्य पहाड़ियां हैं, उससे निकलने वाली नर्मदा नदी के आसपास लगभग 1,00,000 वर्ष पहले से लोग क्या थे, उस नदी के तट पर आना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि उस के आसपास जंगल है, उसके आसपास मिट्टी है, वो उपजाऊ है, जिससे क्या होगा, जिससे वहां की जो फसलें हैं वो अच्छी होगी। ठीक है, और वहां के लोग धीरे धीरे पहले शिकार करना, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, आसपास की जो वन्य क्षेत्र था वहां पर जो वनों से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनका क्या करने लगे, उपयोग करने लगे। ठीक, धीरे धीरे समझदार होते गए और धीरे धीरे
पशुपालन, कृषि करना, वैसे काम करने लगे। ठीक है। दूसरा देखो लाइन, दूसरा मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, भारत के या जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, उत्तर पश्चिमी में क्या था बताओ, उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ। क्या हुआ? कृषि का विकास का मतलब होता है वहां पर कृषि धीरे धीरे ज्यादा होने लग गई, वहां धीरे धीरे कृषि का विकास होता गया। ठीक है। और ये कब हुआ? ये हुआ ब्रैकेट में यहां लिखना लगभग 8000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं। 8000 वर्ष, लगभग 8000 वर्ष पहले। और फसलें कौन कौन सी फसलें थी वहां पर? ये लगभग 8000 वर्ष पहले की बात है, इसके साथ में ये, ठीक है सारा। और फसलें कौन कौन सी थी वहां पे? फसलें थी गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ की फसलें थी। और लास्ट जो बात है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उत्तर पूर्व में हो गया बेटा दोस्तों, उत्तर पूर्व में। अब जो तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि उत्तर पूर्व में स्थित गारो की जो पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्व में स्थित गारो की पहाड़ियां और मध्य भारत में कौन सी थी? मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां ज्यादा है। ठीक है, विंध्य पहाड़ियां या पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास हुआ। यहाँ मुख्यतः चावल, यहाँ पर जो चावल की जो फसल थी उसका सबसे पहले, चावल का सबसे पहले उत्पादन किया गया। ठीक है, उत्पादन किया गया। तो आज मैंने आपको तीन जगह बताई थी। 3 जगह कौन कौन सी थी? पहली जगह तो थी विंध्य कगार के आसपास के पास जो नदी निकलती है नर्मदा, उसके आसपास कृषि थी, पशुपालन था। वहाँ के लोग खेत में खेती करते थे, शिकार करते थे। फिर दूसरी बात मैंने बताई आपको, उत्तर पश्चिम की तरफ सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के पास में फसलों का जो कृषि था उसका अच्छा विकास हो रहा था।
और लगभग 8,000 वर्ष पहले, और कौन कौन सी, गेहूं और जौ जैसी फसलें। और अंत में मैंने आपको बताया उत्तर पूर्व में स्थित गारो की पहाड़ियां, और कौन सी, मध्य भारत में स्थित विंध्य पहाड़ियों के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर भी लोग अच्छी कृषि का विकास कर रहे थे, और वहां पर सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया। ठीक है, आज आप इतना उतारना, इतना आप याद करना। ठीक है, बाकी बातें हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।